मंदिर में छुपी है आपकी तरक्की। मंदिर की सफाई दिलाएगा धन दौलत। मंदिर की सजावट से दूर होंगे कष्ट। कैसे करें मंदिर में पूजा, जाने आशु भाई गुरुजी से। जी हाँ, अक्सर आप प्रार्थना करते हैं, मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और कई तरह की सामग्री वहाँ पर रखते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा है कि मंदिर से भी आपकी तकदीर जो है वो बदल सकती है। ऐसे में मंदिर की सिर्फ सजावट ही नहीं बल्कि उसको कैसे संवारें, आज इसी विषय पे करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और इसके साथ ही साथ वक्त हो गया है हमारी खास पेशकश का, जिसका नाम है खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ। तो सबसे पहले स्टूडियो में हमारे साथ गुरुजी हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। गुरुजी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे, आपको बताएंगे मंदिर में छोटी छोटी गलतियां हमारे जीवन को ख़राब करते हैं, हमारी पूजा को ख़राब करते हैं, हमारी रोज़ की होने वाली पूजा को हम अपने आप से ख़राब करते हैं। ऐसी कौन सी बात है जो ज़रा सी बात है लेकिन आपके मंदिर में आपकी पूजा का ध्यान भटकाती है, आपके घर से पैसा भटकाती है, आपके घर में बहुत सारे ऐसे घरेलू झगड़े हो जाते हैं जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते कि ये क्या है। सबसे पहले तो एक बात जान लें, मंदिर जो है मन की तरह है। मन साफ है, मन अच्छा है, मन मंदिर जैसा है। और मंदिर गंदा है, मन गंदा है, तो इसका मतलब है आपका कोई भी सिस्टम ठीक नहीं है। हर सिस्टम को ठीक करने के लिए आप अपने जीवन में अपने आप से जुड़ें, अपनी गलतियों को देखें कि आप क्या करते हैं और उनका क्या आपके जीवन में लाभ है। बिल्कुल गुरुजी, आज हम मंदिर पर ही चर्चा कर रहे हैं, लेकिन देखिए शो की शुरुआत हो गई है और अपने दर्शकों को बता दें कि आप अपने सवाल भी साझा कर सकते हैं, इसीलिए आपकी टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश किया जा रहा है। कॉल कीजिए, गुरुजी से जुड़िए और क्या सवाल है, क्या समस्या है, ये साझा कीजिए। और पहले कॉलर इस वक्त रामपुर से हमारे साथ गुरदीप सिंह जुड़ गए हैं। गुरदीप जी, क्या सवाल है आपका? गुरदीप जी, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? हाँ जी, नमस्कार गुरुजी। हाँ नमस्कार गुरुदेव साहब, आपको सुन रहे हैं। आप क्या जानना चाहेंगे, प्रश्न करें। हाँ जी सर, ये मुझे ये जानना था गुरुजी, ये घर का वास्तु के बारे में पूछना था। अच्छा, घर किस, हमारे घर का वास्तु जो है हमारे घर का सही है या तबीयत खराब रहती है जैसे? आप बताएं, अपना घर है या किसी और का घर है? ये अपना। किसके नाम से है? जी पापा के नाम से है, गुरचरण सिंह। ठीक है, आप ये बताएं कि पापा की आयु कितनी है? जी 55। आप ये बताएं कि आपका घर चौरस है, लंबा है या तिरछा है, किस तरह का घर है? साइज बताएं घर का। जी चौरस है। ठीक है, आप बताएं आपके घर के आगे कुछ पेड़ लगे हैं या नहीं लगे हैं? पेड़ तो लगे हैं थोड़े। आप ये भी बताएं कि आपके घर के आगे लोहे का गेट है, लकड़ी का गेट है या गेट है ही नहीं? जी लोहे का गेट है। ठीक है, जब आप लोहे के गेट से एंटर करते हैं तो जो आपका मेन गेट है लकड़ी वाला, वो घुसते ही राइट साइड की तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ है या बीच में है? जी लेफ्ट साइड का है। लेफ्ट साइड की तरफ है। आपको किसने बताया आपके घर में वास्तु दोष है? जी बताया तो नहीं, तबीयत वगैरह खराब रहती है, इसके बारे में जानकारी लेनी थी कि कोई और भी वजह हो सकती है। सबसे पहले तो ये बताएं कि आप किस धर्म को मानते हैं? जी हम गुरु जी को मानते हैं। गुरु ग्रंथ साहब को मानते हैं, ऐसे बोले आप? हाँ जी। तो आप मुझे ये बताएं कि आपने घर में बाबा जी की भीड़ लगाई है या नहीं लगाई है? जी लगाई तो नहीं अभी। ठीक है, आप बताएं आपके घर में निशान साहब लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं? जी ना, नहीं लगे। ठीक है, अब ये बताएं कि आप जिस घर से आप घर में एंट्री करते हैं तो उसके घर के बिल्कुल आपके गेट के पास कोई लोहे का पिलर है बड़ा सा या नहीं है? पिलर तो नहीं है लोहे का। ठीक है, आपका घर तो शुभ है, लेकिन घर के अंदर कुछ और प्रॉब्लम्स है और वो प्रॉब्लम इस तरह की है कि आपके घर की धरती में दोष है और उसमें दोष होता है तो घर में नींद ज़्यादा आती है, आलस ज़्यादा आता है, मन नहीं करता किसी काम को करने का और अचानक से बड़ी बड़ी दिक्कतें सामने आती हैं। आपको कुछ बातें बताता हूँ, अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, घर शुभ रहेगा। हाँ जी। आप अपने घर में
जो आपके घर का एंट्रेंस है और घुसते ही घर के अंदर जो आप सीधे देखेंगे तो आप सीधे देखकर अपने घर के अंदर राइट साइड की तरफ गुरु नानक देव जी की एक फ़ोटो लगाएं, तस्वीर लगाएं और उसके बाद आप अपने घर में नारंगी कलर के कर्टन्स लगाएं और जैसे ही आप घर में घुसेंगे तो नीचे पायदान जो है, फुट रेस्ट जो है, वो आपने मेहरून कलर का लगाना है। जी जी। इतना सब करने के बाद आप देखेंगे कि आपके घर में सभी कुछ अच्छा होने लगा और किसी प्रकार का दोष नहीं है, बीमारियां भाग जाएंगी। आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप क्या काम करते हैं? जी मैं मैकेनिकल काम करता हूँ। क्या उम्र है आपकी? जी मेरी 35 है। ठीक है। अब मोटे दिखाई देते हैं या दुबले दिखाई देते हैं? जी नॉर्मल। अच्छा, आप ये बताएं आपकी पत्नी का नाम क्या है? जी चरणजीत कौर है। आप ये भी बताएं कि क्या आपका कोई ऑपरेशन हुआ है किसी तरीके का? जी ना, ऑपरेशन तो नहीं हुआ। आपकी पत्नी का हुआ है? जी नहीं। आप दोनों में मोटा कौन है? पेट किसका फूला हुआ है? पेट तो सही है दोनों में। ठीक है। आप ध्यान रखें, आपके पैरों में कुछ प्रॉब्लम रहेगी, मतलब ऐसा लगेगा जैसे पैर में थकान सी रहती है, पैर में प्रॉब्लम आएगी और गोडे में दर्द शुरू हो जाएगा। ठीक ठीक। इसके लिए आप अपने सीधे पैर के अंगूठे में चांदी का छल्ला पहने। ठीक है। आपके एक हाथ में थोड़ी कपकपाहट शुरू हो जाएगी, ऐसा लगेगा जैसे हाथ में थोड़ा थोड़ा कपकपा रहा है। हाँ जी। तो इसको ठीक करने के लिए भी आपने सीधे हाथ में 2 कड़े पहनने हैं जी। और दोनों कड़े आपने लोहे के पहनने जिनमें जंग लगना चाहिए। ठीक है। आपने रोज़ सुबह उठकर जपजी साहब का पाठ करना है अच्छा जी। और आलती पालती मार के जहाँ पर आप जिस कमरे में आप सोते हैं उसी कमरे में बैठ के करना, ज़मीन में बैठ के ठीक है जी। सिर ढाँप के करना है। और आप कोशिश करें कि जब जाप करें तो आपके सामने कोई चीज़ भी ना हो, आप आराम से आंखें बंद करके ध्यान लगा के करें। ठीक है। बहुत बहुत कृपा होगी। कुछ और जानना चाहते हैं आप? आप जानते हैं दोस्तों, ख़ास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ आपका स्वागत है। आप कुछ भी जान सकते हैं, कैसा भी प्रश्न कर सकते हैं, अपने घर से, अपने मकान से, अपने कारोबार से, अपने शरीर से, बच्चों से संबंधित या कोई भी प्रश्न। बिल्कुल। और ऐसे में गुरुजी, क्योंकि जिस तरह से आप लोगों से बातचीत करते हैं, डेट ऑफ बर्थ की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिनको मालूम ही नहीं होता कि डेट ऑफ बर्थ क्या है, कहाँ पैदा हुए हैं। इसके साथ ही साथ जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत कठिन प्रश्न होते हैं, वो नहीं जवाब दे पाते, तो बहुत ही सरल सवाल भी उनसे पूछा जाता है और उसी आधार पर आपको आपकी समस्या का निपटारा भी दिया जाता है। तो कॉल कीजिए आप और जुड़िए हमसे। क्या सवाल है आपके ज़िंदगी में, कौन सी दुविधा है जो आपको काफ़ी परेशान कर रही है, उस दुविधा को गुरुजी दूर करेंगे। और आज हम बात कर रहे हैं मंदिर के बारे में कि साफ़ सफाई का भी ध्यान रखना है, उसकी सजावट का भी ध्यान रखना है, क्योंकि सिर्फ प्रार्थना करना ही ज़रूरी नहीं है, मंदिर में कुछ और बातें हैं जो ध्यान में रखने वाली होती है और ये गुरुजी आपको बताएंगे। गुरुजी, सबसे पहले तो आप ध्यान से सुने दोस्तों कि आपके घर में मंदिर के अंदर, अगर आपका मंदिर लकड़ी का है तो आपके घर में मूर्तियां ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, और मंदिर अगर पत्थर का है तो ध्यान रहे मूर्तियां कैसे भी हों लेकिन उनमें कोई एक मूर्ति सफ़ेद रंग की ज़रूर होनी चाहिए। अगर आप अपने घर के मंदिर में कोई टूटी हुई मूर्ति या टूटी हुई माला रखते हैं या फटा हुआ कोई भी ग्रंथ रखते हैं तो इसका मतलब है आपके पूजा पाठ का कोई ज़्यादा असर नहीं होता है जी। आप कोशिश करें अपने घर में पूजा के स्थान पर गंगाजल और नारियल अवश्य रखें, एक फल और फूल अवश्य रखें, इनसे हमारी पूजा अवश्य लगती है। पूजा ध्यान से करें। पूजा में कभी भी लाल आसन का प्रयोग ना करें, लाल आसन झगड़े और कलेश को बढ़ाता है जी। आप पूजा में हमेशा जूट का आसन इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि आप साधारण जैसे सफ़ेद कलर का आसन आप प्रयोग करेंगे, आपके लिए ज़्यादा लाभ होगा। बिल्कुल। और इस बीच एक कॉलर हमारे साथ सुमन सिंह जुड़ गई हैं गाजीपुर से। सुमन जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरा सवाल है, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी सुमन जी, आपको सुन रहे हैं। आप अपने भाई का नाम बताएं और समस्या बताएं। जी गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी। गुरु जी, भाई का नाम नीरज सिंह है। जी
समस्या बताएं क्या है उसकी। समस्या यही है गुरु जी की उनका जैसे MBA किए हैं लेकिन नौकरी वोकरी में सक्सेस नहीं हो पा रहे हैं, कहीं इधर उधर मतलब भटकी रहे हैं। आप बताएं वो मम्मी जैसे दिखाई देते हैं कि पापा जैसे दिखाई देते हैं। पापा जैसे गुरु जी, पापा जैसे। आप बताएं वो हमारे जैसी मांग निकालते हैं या बीच में से मांग निकालते हैं। नहीं गुरु जी, आप जैसे। ठीक है। अच्छा, जल्दी जल्दी बोलते हैं या आराम से बोलते हैं। मतलब उतना बहुत जल्दी जल्दी नहीं तो ज्यादा आराम से ठीक ठाक बोलते हैं गुरु जी। पहले अच्छी बात बताऊं या बुरी बात बताऊं। जैसे ठीक बोलते हैं, बहुत जल्दी जल्दी नहीं बोलते हैं। ठीक है। देखिए इनकी जॉब तो लग जाएगी लेकिन जुगाड़बाजी से लगेगी। कहने का मतलब ये है कि कहीं पर कुछ किसी से सिफारिश लगानी पड़ेगी या कुछ लेन देन का जोग बनेगा, क्योंकि इनके मन में घबराहट है। ये कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं करते हैं और उसका काम भी ठीक ढंग से नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि इनकी जॉब जल्दी से लग जाए तो सीधे हाथ की कलाई में एक ब्रेसलेट, जैसे सलमान खान पहनते हैं ऐसे ब्रेसलेट पहने, लेकिन उसमें ये जो है एक ब्राउन कलर का पत्थर आता है और वो ब्राउन कलर का हकीक पत्थर अपनी सीधे हाथ की कलाई में पहने तो इनका काम जल्दी बन जाएगा। और अगर सरकारी काम के लिए कोशिश कर रहे हैं तो अपने गले में 3 पत्थर पहने। पहला पत्थर जो है जर्किन, दूसरा जो है ब्लैक स्टार और तीसरा जो है पुखराज। 3 पत्थरों का लॉकेट बनवा के अपने गले में दान करें, तब कहीं गवर्नमेंट जॉब में जुगाड़ लग पाएगा। जी। बच्चा अच्छा है, किसी ऐप में नहीं है। अच्छा। लेकिन ये है कि यारी बाजी जो है इसको पसंद नहीं आएगी, दोस्ती बाजी से बचा रहे। अच्छा गुरु जी। एक बात और है। बहुत समस्या है। चलो दूसरी समस्या बताओ क्या है। दूसरी समस्या गुरु जी की पैसा लेके सब लोग दे नहीं रहे हैं, घर ही में ले रहे हैं, दे नहीं रहे हैं। और अपना मतलब बैंक से लोन लेके दे देता है, और कोई जब देना होता है तो कोई दे ही नहीं रहा है। सब समस्या से उसका शरीर भी एकदम दुबला पतला है, शरीर भी नहीं पकड़ रहा है, पता नहीं टेंशन से कि काहे। अब हमारा नंबर आ गया, अब हमें बोलने दीजिए। देखिए ऐसा है, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि ये घर आपका अपना है या किराए का है या किसका है। नहीं गुरुजी, अपना घर है, लेकिन उसकी बीवी इस समय मतलब बनारस में दूसरे का क्वार्टर पर वो रहता है। घर पे दोनों जगह मिला के इस समय रह रहा, नहीं तो इसे घर पर आता है। देखिए बहुत बड़ा चक्कर है। पहले तो ये बताइए कि इस घर में 5 साल पहले किसी की डेथ हुई थी क्या। 5 साल पहले। हाँ। अच्छा, अपने परिवार में गुरुजी ने। हाँ गुरुजी। अच्छा, अब ये भी बताइए कि आपको कोई बीमारी लगी हुई है क्या, कोई तकलीफ है क्या आपको। हमको गुरुजी। हाँ। हमको गुरुजी वही पैर से दिक्कत है, गिर गई थी 2 साल पहले, तो वही पैर से दिक्कत है, तो ऑपरेशन हुआ है। अब देखिए आप एक बात तो ध्यान से सुन लीजिए। जी। आप कोई भी काम घर में ना नियमित रूप से नहीं करते हैं, जैसे पूजा पाठ, कोई भी काम ढंग से नहीं होता है, बस कर देते हैं जैसा भी होता है। अच्छा जी। कहते हैं कोई काम नहीं आए तो किसी से पूछ लें, अगर पूछ लेंगे तो काम सही ढंग से होगा, और नहीं पूछेंगे तो काम उल्टे सीधे ढंग से होगा, कभी हो जाएगा कभी नहीं होगा। जी गुरु। तो अपने घर में आप एक श्री यंत्र लगाएं मंदिर के अंदर। अच्छा। अगर वो श्री यंत्र कहीं से ना मिले तो आप हमारे यहाँ से उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। जी गुरुजी। और एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप गंगा जी कब नहीं गए, कब से नहीं गए, बताएं मुझे आप। गंगा जी गुरुजी हमको तो बहुत ज्यादा दिन हो गया। आपको गंगा माँ बुला रही है। अच्छा, हमको गंगा माँ बुला रही है। बार बार सपने में पानी नजर आएगा आपको। गुरुजी हम ये पूछना चाहते हैं, हमको सपना में शंकर जी बहुत दिखते हैं सांप के रूप में। शंकर जी भी तो गंगा जी तो उनके जटा से निकली है ना। अच्छा, इसीलिए गुरुजी। हाँ, आप समझ ही नहीं पा रहे। नहीं गुरुजी, इस बीच गुरुजी ना 2 बार, एक बार सपना देखे गुरुजी ने, जैसे हमको उल्टी हो रहा है, तो छोटा छोटा बच्चा सांप नहीं होता वैसे दिख रहा है, पूरे शरीर पर मेरे मतलब सांप लोड़ रहा है। और एक बार ऐसे फिर देखे थे, अभी इधर बीच देखे थे। पहले तो आप ये बताइए कि जो सांप है वो शंकर भगवान जी का आभूषण है कि नहीं है।
जी 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 तो वो दिखना शुभ होता है। आप घबराए नहीं, आपके घर की शंका और समाधान का निवारण हो जाएगा। आप गंगा जी जाएं, वहाँ पर स्नान करें और गंगा माँ को जल और दूध चढ़ाएं। अच्छा जी। क्या आप मेरा प्रोग्राम कब से देख रहे हैं बेटा? प्रोग्राम गुरु जी आपका इधर अभी से देख रहे हैं बहुत। तो कैसा लग रहा है आपको? नहीं, हमको तो गुरु जी अच्छा लग रहा है, तभी तो हम कॉल किए हैं भाई के बारे में कि भाई मेरा बहुत परेशान रहता है। अब कब से मिला रहे हैं, 5-6 दिन से मिल ही नहीं रहा था, अरे तो आज तो मिल गया। तो हम सोचा आज गुरु जी से पूछ ले क्या कि भाई इतना अब परेशान देखे क्यों ना, है। बहुत लोग लगा रहे ना प्रोग्राम देखने के लिए हाँ गुरु जी, हाँ तब आप इसीलिए हाँ, तब भी आपको फोन लग गया। आप किस्मत वाले हैं। हाँ गुरु जी आपके आशीर्वाद, गुरु जी आपका आशीर्वाद। बहुत बहुत गुरु जी आशीर्वाद देखो, हो। मौजाई के बारे में पूछना था कि मैडम है, भाई की आप मैडम जानते है। हैं दोस्तों, खास मुलाकात आशु भाई गुरुजी के साथ आपका स्वागत है। आप इसमें देख रहे हैं खास प्रोग्राम। बात चल रही है मंदिर के ऊपर जी। कि आपके घर में मंदिर कैसा हो और मंदिर में क्या हो। तो मंदिर में दोस्तों सबसे पहले ध्यान से सुन लो, आपके मंदिर में नारियल गंगाजल होना अनिवार्य है, फल और फूल रखना अनिवार्य है। और आप अगर मंदिर में कृपा चाहते हैं माँ लक्ष्मी की, तो ज़रूर है आप अपने घर के मंदिर में एक क्रिस्टल का शिवलिंग रखें और उस शिवलिंग को हमेशा जल दें। आपके घर में कृपा आएगी। आप चाहते हैं आपके घर में हमेशा कृपा आए, जी। तो आप कोशिश करें कि आशीर्वाद देते हुए भगवान की मूर्ति या फोटो अवश्य रखें। बिल्कुल। और ऐसे में गुरुजी एक और कॉलर हमारे साथ इस वक्त इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका कॉल आप तक पहुंचे और वो अपनी समस्या रख सके। रविंद्र कुमार इस वक्त हमारे साथ अलीगढ़ से जुड़ गए हैं। रविंद्र जी, क्या सवाल है आपका? गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम रविंद्र साहब। आप जी आपको सुन रहे हैं। गुरुजी मैं रविंद्र बोल रहा हूँ अलीगढ़ से। सर आपसे 2 सवाल पूछने हैं मुझे। 3 पूछो ना, 2 क्यों पूछ रहे हो? एक तो सर मेरी नौकरी नहीं लग रही है, दूसरा मुझे पूछना है कि मेरी शादी अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। पहले कौन सी बात बताऊं? सर दोनों में से कोई सी बता दो। पहले ये बताओ कि आपकी हाइट कितनी है? हाइट सर मेरी 6 फीट है। आप ये भी बताएं कि आपका फेस लंबा है कि गोल है कि अंडाकार है? मेरा फेस लंबा है गुरुजी। आप ये बताएं कि आपका नीचे का होंठ मोटा है कि पतला है? मोटा है। आप ये भी बताएं कि लगभग 4-5 दिन के अंदर किसी से जॉब के प्रति बात हुई है क्या आपकी? नहीं गुरुजी, अभी तो किसी से नहीं हुई है। कहीं आपने एग्जाम दिया हो, कहीं आपने कोई लेटर भेजा हो, किसी से कोई बात हुई हो? गुरुजी 6 महीने पहले एक एग्जाम दिया था मैंने। रिजल्ट आ गया कि नहीं आया? रिजल्ट आया, नेगेटिव आया है। चलो आप एक बार और इंतज़ार करो। 15 दिन के बाद अगर आपकी जॉब ना लगे तो मुझे फ़ोन करो। ओके। अब मैं आपसे एक पर्सन जानना चाहता हूँ, क्या आपने कोई छोटे मोटे काम की रूपरेखा रची है क्या? नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा है क्योंकि किसी से बात हुई है। आप कोई ऐसा काम करना चाहेंगे जो काम घर से शुरू हो जाए और वो काम किसी के साथ करेंगे आप। जी गुरुजी। और बिना पैसे का काम है, मतलब ये भी नहीं कि उसमें कुछ खर्चा पानी आना है। देखें क्या होता है, जल्दी पता लग जाएगा। देखो आपकी शादी की बात आपने कही थी और आपको बता दें आपकी शादी गुटरगू से होगी। गुटरगू मतलब गुरुजी? लव मैरिज। आप समझ गए? गुरुजी लाइफ में तो ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन लव मैरिज कैसे होगी? लाइफ में ऐसा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्या बात है, तुम्हारी तकदीर ऐसी है कि सीधे रास्ते जाते उल्टा हो जाता है। ओके। और गुटरगू भी पता है कैसी होगी? हाँ गुरुजी। पहले जानते होंगे उस घर में जाना आना होगा और उस घर से ही एकदम जवाब आएगा, क्या आप शादी करने के लिए तैयार हैं? अच्छा गुरुजी। और एक बात हम आपको और बता दें, आपकी जो धर्म पत्नी है वो भी काम करने वाली आएंगी, उनके भी इच्छा रहेगी वो भी कुछ करें। अच्छा गुरुजी। पर तो गुरुजी क्या वो लाइक करती है? अभी आप कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, अभी कह रहे हैं लाइक करती है। नहीं आप मैं तो इसीलिए पूछ रहा हूँ सर, क्या वो लाइक करती है मुझे? ऐसा है जी, मामला 50-50 है। 50-50 में बात खत्म कर दें? हाँ बिल्कुल करिए। प्यार का वादा 50-50।
और 50-50 के मैच में आपकी जो थ्योरी है काफ़ी पीछे है, उसकी थ्योरी थोड़ी सी आगे है। मन में तो है, जुबान पर नहीं है। कहो तो मन की बात जुबान पे ले आए। हाँ लेके आओ गुरुजी। लो जी लो, इतनी सी बात। आपने अपने सीधे हाथ की एक छोटी वाली उंगली में एक हार्ट टाइप का, जैसे हृदय टाइप का एक पन्ना पहनना है। लेकिन जो हृदय टाइप का पन्ना हो उसकी चोंच ऊपर की तरफ हो, नाखून की तरफ। फिर आपके ओके जो गुरुजी। फिर उनके जो दिल की बात है जुबान पे आ जाएगी। ओके गुरुजी। कहाँ से मिलेगा पन्ना गुरुजी? पन्ना 4.25 रत्ती का किसी भी सुनार की दुकान से लें, लेकिन सर्टिफाइड लें, उसका सर्टिफिकेट जरूर हो। ओके गुरुजी। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछ लूं, थोड़ा हिलता जुलता सा। हाँ पूछिए गुरुजी। आप ये बताओ कि इस घर में आपका दिल लगता है कि नहीं लगता है? घर में दिल नहीं लगता गुरुजी अब। हाँ, लेकिन ये पहले लगता था, अब नहीं लगता है। लेकिन ये अच्छी बात है। जब कहते हैं घर में दिल ना लगे तो इसका मतलब है काम में दिल लगने वाला है आपका। गुरुजी पढ़ाई में मन लगता है मेरा बहुत। पढ़ाई में तो मन लगता है, पर पढ़ाई से आपको मिला क्या, ये मुझे बताओ, क्या मिला आज तक? हाँ अभी नहीं मिला है कुछ भी, लेकिन अभी संघर्ष जारी है। लेकिन आप एक पीला धागा अपने शरीर के बराबर, सिर से लेकर पैर तक नाप के एक पीला धागा बिल्कुल हल्दी जैसे रंग का किसी कन्या से अपने सीधे हाथ की कलाई पे बंधवाएं। जी गुरुजी। फिर आपको पढ़ाई का लाभ मिलने लगेगा। जी गुरुजी। और पढ़ाई का भी ऐसा लाभ मिलेगा टल्लीदार मतलब बढ़िया वाला, जैसे कहते हैं कि जैसी पढ़ाई की वैसा ही रंग आया। जी गुरुजी। लेकिन गुरुजी नौकरी जल्दी आ जाएगी ना? नौकरी तो आपकी इतनी जल्दी लगवाने वाला हूँ कि आप खुश होके कहेंगे लो गुरुजी पहली तनख्वाह लेके आए, पर आप दोगे नहीं क्या? ना गुरुजी बिल्कुल देंगे, नौकरी लगवा दीजिए आप। देंगे तो आप तैयारी करो, दिन गिनना शुरू करो। कोशिश करता हूँ इस महीने में ही घंटी बज जाए, मेरी तनख्वाह आ जाए। समझ गए आप? ठीक गुरुजी। क्योंकि अब तो मैं आपकी तनख्वाह के लिए नहीं, अपनी तनख्वाह के लिए फाइट करूंगा ना। हाँ गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी। 7 काली मिर्च अपने सिरहाने रख के सोया करो, खाकी कागज के अंदर। जी गुरुजी बिल्कुल। जब तक रखना है जब तक नौकरी न लग जाए। जिस दिन नौकरी लग जाए उस कागज और उनको बिल्कुल पानी में विसर्जित कर देना, बहते हुए पानी में। जी गुरुजी। बढ़िया वाली जॉब लगेगी, टल्लीदार। बहुत बहुत आशीर्वाद हो, परमात्मा आपकी सारी बात सुने और आप पर कृपा रखे। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं कि रविंद्र जी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा। और आज हम बात कर रहे हैं मंदिर की सजावट, मंदिर में कैसे प्रार्थना करें जिससे आपकी तरक्की खुल जाए। गुरु जी, क्योंकि कई लोग जो है हमने देखा है जोत तेल का भी जलाते हैं, घी का भी जलाते हैं, और कई लोग तिल का तेल, सरसों के तेल से भी जोत जलाते हैं, तो इसका भी कोई प्रभाव होता है क्या जिंदगी पर? दोस्तों, इसका बहुत बड़ा प्रभाव होता है। अगर आप अपने घर में 3 प्रकार के दिए विशेष होते हैं, देसी घी का, सरसों के तेल का, तिल के तेल का। अगर आप देवताओं की पूजा करते हैं तो आप तिल के तेल का दिया जलाएं। अगर आप माँ देवी की पूजा करते हैं तो आप सरसों के तेल का दिया जलाएं। और अगर आप पितरों की पूजा करते हैं तो देसी घी का दिया जलाएं। आप जानते हैं दोस्तों, एक दिया, उसकी रोशनी और उसका पराक्रम आपके घर का सब कुछ ठीक कर सकता है। चाहे आपके घर में किसी भी तरह की समस्या हो, आप एक दिया जलाएं, मंदिर के पास जलाएं और दिए में थोड़ी सी एक चुटकी भर चीनी डालें। फिर आप देखेंगे कुछ भी आपसे दूर नहीं, सब कुछ आपके पास है, बरकत भी, सुख भी और शांति भी। बिल्कुल, तो मंदिर को इस तरह से सजाएं और गुरुजी ने जो उपाय आपको बताया है वो उपाय ज़रूर करें ताकि आपके ज़िंदगी में तरक्की हो, आप आगे बढ़ें। इसके साथ ही साथ आपका घर परिवार जो है फले फूले। और इसके साथ ही इस खास पेशकश में आज के बस इतना ही। गुरुजी आप स्टूडियो आए, अपने वक्त दिया, बहुत शुक्रिया।